हैं। उसका छिलका उतार कर और उसका टुकड़ा टुकड़ा काट दिए हैं। 10 हरी मिर्च लेकर उसको धो के और काट दिए हैं। 10-15 लहसुन का जवा छिलका उतार दिए हैं और 2 अदरक उसका छिलका उतार दिए। मसाले में सौंफ चाहिए, मेथी चाहिए, अजवाइन चाहिए, एक काली सरसों है जिसे राई भी कहते हैं, उसका पाउडर बना दिए हैं, वो भी चाहिए। नमक चाहिए, मंगरेल चाहिए और तेल है, इसमें हींग डाल के उबाल लेंगे। ये पाउडर है अजवाइन और मेथी का को भून कर और उसका पाउडर बना दिया। सारे सामान को इमाम दास्ता में रख दिए और इसको कूट कर कुच्चा बनाएंगे। अब आम का कुच्चा तैयार हो गया। अब इसको प्लेट में निकाल के रखेंगे। सौंफ को भूनने के लिए चूल्हा जलाएंगे और उस पर पैन रख देंगे। और जब पैन गर्म हो जाए थोड़ा तो उसमें सौंफ डालकर इस तरह से सौंफ में खुशबू आने लगा, इसका मतलब है कि ये सौंफ भून के अब तैयार हो गया है। बाउल में तेल रखकर उसमें हींग डालेंगे और उसको गर्म कर ये सौंफ को भून लिए। अब इसको दरदरा कूट देंगे। अब सौंफ कुटा दिया, अब इसको रखेंगे। अब इस मसाले को मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हल्दी रखेंगे, उसके बाद राई का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, उसके बाद मेथी डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे आधा चम्मच, नमक डालेंगे इसमें 2 चम्मच, 2 अढ़ाई चम्मच डालेंगे, सौंफ डाल देंगे 1.5 चम्मच, अब थोड़ा सा मंगरेल डाल देंगे। मंगरेल को कलौंजी भी कहते हैं, थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे। इसके बाद इसको मिला अच्छे तरह से मिल गया। अब इसको जार में डालेंगे। इसको शीशे का जार में रखेंगे, नहीं तो प्लास्टिक के जार में रखेंगे, स्टील के बर्तन में नहीं रखेंगे। और इसमें ऊपर से तेल डाल देंगे। इसको ऊपर से तेल डाल के मिला देंगे और 2-3 दिन धूप दिखा देंगे। बस खाने के लिए चाट तैयार हो गया। पराठे से खाइए, आलू पराठे से खाइए, चावल में खाइए, जिस तरीका से खाना